हमें ज्वाइन किया है सीनियर माहिर कानून शुएब शाहीन साहब ने, उनसे लेंगे लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। शुएब साहब शुक्रिया आपके। सर, जो एतमाद का वोट लिया है वज़ीर आज़म साहब ने, और उससे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा सर? इसके साथ साथ ये भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि उनको नाअहल अगर करते हैं तो कर दें, नाअहली का खतरा भी मुझे नहीं है, करना है तो कर दें। सर, ये बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ज़रा इसका जवाब दीजिएगा प्लीज़। इनको कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। बेसिकली बदकिस्मती से पीडीएम और इत्तेहादी जमातें एक माफिया का रोल अदा कर रही हैं। जिस तरह वो पिछले 2 महीने 3 महीने देखें, 3.5 महीने गुजर गए, असम्बलियां रिजॉल्व हो गई। 3 महीने के अंदर ये सारा प्रोसेस मुकम्मल होना था। अच्छा। मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है वो अनरिप्रेजेंटेटिव है, और नॉमिनीज के जरिए इदारे हुकूमतें चलाई जा रही हैं, खा पंजाब हो या केपी के हो। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर क्या किया है? वेरी सिंपल, एक सेंटेंस में अगर मैं कहूं तो उन्होंने कहा है कानून के मुताबिक इलेक्शन करा दो। और उसके ऊपर ये जो तूफान खड़ा किया हुआ है, बेसिकली एक ट्राइका है जो आपस में मिली भगत करके इस इलेक्शन के प्रोसेस को वो कंप्लीट नहीं होने देना चाहती। हमारे एस्टैब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ये तमाम इत्तेहादी जमातें जिनको ये इख्तदार मिला है जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जरिए, और सुप्रीम कोर्ट की अगर कासिम रूडी की रूलिंग के खिलाफ ये फैसला ना होता, डिसॉल्व असेंबली बहाल ना करती कोर्ट, तो ये तो कहां से इख्तदार लेते? इसी आइन से वो इख्तदार लेके बैठे हैं, इसी जजमेंट, इसी बेंच के जजमेंट के जरिए ये बेनिफिशरीज बैठे हुए हैं। और आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि आप आइन के मुताबिक इलेक्शन कराओ, तो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिए। और मैं समझ अच्छा, तो जब ये कहते हैं सर कि हमें आपने नाअहल करना है तो भले कर दे, तो ये इतनी एक्सट्रीम पोजीशन सर ले रहे हैं, क्या नाअहली भी पॉसिबल है इसमें? देखें, पहली बात तो यह है कि इस एतमाद के वोट ने उनको कोई इफेक्ट नहीं करना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ना कोर्ट की प्रोसीडिंग को। क्या एतमाद के वोट के जरिए आप आइन को आप तब्दील कर देंगे? नंबर 1। नंबर 2, क्या एतमाद का वोट लेके या ये तकरीरें और करारदादें करके क्या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को आप नलीफाई कर देंगे? नहीं हो सकता। अच्छा। इसलिए जिस दिन भी कोर्ट ने ये फैसला किया, क्योंकि कोर्ट ने आज भी कह दिया है कि ये हमारी सिर्फ सजेशन है, हम नहीं कह रहे कि आप मुज़ाकरात करें। ये तो देखें, अटॉर्नी जनरल लेकर आया था कि जनाब हमें थोड़ा सा टाइम दे दें, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि हम किसी नतीजे पे पहुंच जाए। नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी जजमेंट दे दी है। सुप्रीम कोर्ट तो अपनी जजमेंट में कायम है, और whosoever will violate the orders of the Supreme Court, he will be facing the contempt proceedings, और इनके खिलाफ सबसे पहले contempt है। अच्छा सर, ये एक और बात भी की जाती है कि उन जजेस को जिन्होंने फैसला किया, आज तकरीरों में भी उन्होंने बात की कि उनको कटहरे में खड़ा करें, फिर पुछमासी के हवाले भी दिए। बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि ये जो इस्तेहकाक कमेटी है, ये क्या पार्लियामेंट का कोई ऐसा इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, ओवर द रूलिंग्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये इस्तेहकाक कमेटी उनको समन कर सके, बुला सके? किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं रखती। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हरकतें करने जा रहे हैं। ये प्रेशराइजिंग सिर्फ टैक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इनकी कोई लीगल वैल्यू कोई नहीं है। जिस दिन इनको कॉन्टेम्प्ट नोटिस आएगा, वो तनवीर इलियास साहब भी बड़ा कहा करते थे, वहां क्या नाम है उधर आजाद कश्मीर के बड़ा धुआं निकाल रहे थे जजेस का। आधे घंटे के नोटिस पे वो फारे होकर घर चले गए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास बड़ी सॉफ्ट पावर होती है। सुप्रीम कोर्ट अगर वो मुजाहरा कर रही है जुडिशियल रेस्ट्रेंट का, वो इस लेवल पर, इनके लेवल पे नहीं आना चाहती, तो ये उनकी ग्रेटनेस है। बट इट डज नॉट मीन कि आप सुप्रीम कोर्ट की तौकीर के साथ खेलें। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखें, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जब आ जाती है, आर्टिकल 184, आर्टिकल 187, आर्टिकल 189, 190, ये पाबंद करता है तमाम इदारे शेल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो ये पाबंद है उनके मुताबिक चलाने के, उनकी हेल्प करने के, उनके साथ ताउन करने के, उनकी अच्छा, एक और सवाल का जवाब दें शोएब साहब। ये 13, अब सुप्रीम कोर्ट ने देखे कोई टाइम बार नहीं रखा इसको, कहा कि जनाब आपस में बात कर ले, मुज़ाकरात कर ले, हमें कोई मसला नहीं है। 13 जमातें एक फैसले पे मुत्तफिक हो जाती है, एक नहीं होती है, वो पीटीआई। 13 जमातें कहते हैं ठीक है अक्टूबर में, पीटीआई कहती नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आपस में फैसला करें, तो सुनी किसकी जाएगी एट द एंड ऑफ द डे? 13 जमातों की सुनी जाएगी, जो एक जमात जो कह रही है मैं नहीं मानती? देखिए ना, मेजॉरिटी इज द अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा ना। जो मेजर पोर्शन है, मेजर जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, देखें यहाँ मेन दो हैं पीटीएम में, या यहाँ इत्तेहादी जमातें जिसमें पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन है मेनली, तो उनके 3-4 बाकी सीटें, उनका तो कोई इफेक्ट नहीं है वल्ला फजलमान का। और वहाँ बाप पार्टी है जो मेनली वहाँ बलूचिस्तान में है। अगर ये 3 पार्टियां राजी हो जाती हैं तो देयर विल बी एंड ऑफ दिस इशू। ज़ाहिर है वो असेंबली डिसॉल्व इन्होंने करनी है,
तो वो मेजॉरिटी की तरफ से इट विल बी प्रिज्यूम्ड कि जी ये हो गया है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट बन जाएगा। जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट बन जाएगा तो देन इट विल बी डिसाइडेड। इस पे किसी किस्म का कोई बाम नहीं है, कोई 2 पार्टियां नहीं मानती, 4 नहीं मानती, तहरीक लब्बैक कल कहती है हम नहीं मानते, फर्ज करो जमात इस्लामी कहती है हम नहीं मानते, मौलाना फजल रहमान कहता है हम नहीं मानते, या कोई ऐसी पार्टी है जिसकी 1 या 2 या 4 सीटें वो नहीं मानते, उससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसमें 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीपल्स पार्टी है, पीएमएल है, अगर वो किसी नतीजे पे पहुंच जाती हैं और पीटीआई के साथ बैठ के, तो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान अगर पैक्ट हो जाता है तो दैट विल बी उसमें, यानी इसको कैटेगोरिकली देखें तो पीटीआई नहीं मान रही सर, बाकी जमातें मुत्तफिक हैं, वो कहती हैं 14 मई नहीं, अक्टूबर या उसके दरमियान की डेट। तो इसके मतलब पीटीआई का नाम मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी 13 जमातें जो फैसला करने अदालत कबूल कर लेगी, राइट? नहीं, ये नहीं होगा। देखें ये तो 2 पार्टियां हैं इस वक्त, एक है हुकूमती इत्तेहाद, एक है पीपल्स पीटीआई, यानी पीटीआई इज द ओनली अपोजिशन पार्टी, दूसरी तरफ है हुकूमती इत्तेहाद। इत्तेहाद के अंदर अगर कोई एक पार्टी नहीं मानती तो फिर तो हम कह सकते हैं, लेकिन अगर पीटीआई नहीं मानती, फर्क कोई नहीं पड़ता। पार्लियामान की तो इशू नहीं है। इशू ये है कि इस वक्त पॉलिटिकल डिसीजन के लिए ये जरूरी है कि हुकूमती इत्तेहाद और पीटीआई की तो पटिशन थी, पीटीआई वाज ए पटिशनर बिफोर द कोर्ट, पीटीआई के तो हक में जजमेंट आई नहीं, लेकिन सर बात यह है ना कि अदालत ने अब ऑर्डर में या अपने तजवीज में कहीं ये नहीं कहा कि पीटीआई नहीं मानेंगे तो पीटीआई का मानना जरूरी है, उन्होंने कहा सियासी जमातें माने, उन्होंने ओवरऑल सियासी जमातों की खैर बात की। खैर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुएब शाहीन साहब हमसे बात कर रहे थे।